brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस के संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है तो मोदी जी के पेट का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है। और मोदी जी जब जब डरते हैं, पुलिस, ईडीआई और सीबीआई को आगे करते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। 95% केसेस में ईडी और सीबीआई किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 95% ये जो केस फेल होते हैं, ये विपक्ष के ऊपर ही क्यों होते हैं? और अगर इनकी सक्सेस रेट इतनी कम है तो किस तरह से कठपुतली बनाकर मोदी सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है। एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जिसका धारक, जिसका ट्रस्टी ना 1 रुपया ले सकता, ना 1 रुपया दे सकता, ना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता, ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना तनख्वाह है, ना पैसा है, ना खरीद फरोख्त है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई? ये बहुत ही हास्यास्पद आरोप है जिसका जवाब ईडीआई कोर्ट में नहीं दे पाएगी। पर वो तो कोर्ट की बात है। पर एक जो पब्लिक परसेप्शन की भी लड़ाई है, मोदी जी को ये लग रहा है कि वो जितना दबाएंगे हम दबते जाएंगे, वो दमन करेंगे, हम दमन बर्दाश्त करेंगे। पर गांधी जी ने कहा था कि अन्याय को बर्दाश्त करने वाला भी अन्याय का भागीदार है। हम पूरे देश में आवाज उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे और मोदी जी को बताएंगे कि उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये पुलिस बैरिकेडिंग पर आपने सवाल उठाया, तो इतनी भीड़ लेकर कहां जाएंगे आप? हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। ईडी के दफ्तर के बाहर भी बैठकर हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है। और ये कोई 144 की धारा नहीं लगी है दिल्ली में। अगर लगी हो तो बताइए, तो फिर बैरिकेड क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा, अगर संघ का कोई प्रदर्शन होता है, वो तलवारें लेकर चलते हैं, वो लाठियां लेकर पूरे देश में निकलते हैं, सुबह सुबह पार्क में लाठियों के साथ खेलकूद करते हैं, वो सब कुछ सही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का निहत्था कार्यकर्ता सड़क पे खड़े होकर आवाज उठा के कहना चाहता है कि ये अन्याय है, ये गलत है, हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे करप्ट होते हैं जब कांग्रेस पार्टी में होते हैं, और वहां जाकर धुलाई हो जाती है वॉशिंग मशीन में, और सबसे बेहतरीन सीएम में से एक हो जाते हैं, तो ये इस विरोधाभास, इस प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो आप बाहर नहीं जाने देंगे। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा भाई साहब।